हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने सेल बायोलॉजी के पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। आज हम पढ़ते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में बताते हैं आपको। राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं तथा इनकी काफ़ी बड़ी संख्या अंतःद्रव्य जालिका में पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है एक सॉफ्ट होती है, खुरदरी। जो खुरदरी वाली अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसमें राइबोसोम लगे हुए होते हैं, जैसे कि ये दिखे हुए हैं आपको इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तब। राइबोसोम की संरचना के बारे में देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की संरचना दो प्रकार की होती है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम में हम देखते हैं एक होती है 30S उप-इकाई और दूसरी है 50S उप-इकाई। ठीक है, 30S उप-इकाई एक कैप के रूप में होती है, ऊपर टोपी जैसी संरचना, और नीचे बड़ी संरचना 50S उप-इकाई होती है। इसकी लंबाई होती है 290 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 210 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। इसके बाद 80S राइबोसोम के बारे में जब देखते हैं तो ऊपर जो संरचना होती है टोपी जैसी संरचना, ये होती है 40S उप-इकाई होती है और नीचे बड़ी संरचना 60S उप-इकाई होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 300 से 340 एंगस्ट्रॉम होती है और जो इसकी चौड़ाई होती है वो 200 एंगस्ट्रॉम से 240 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। राइबोसोम सूक्ष्म गोलाकार कण है। इनका व्यास 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम होता है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मतम इकाई होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। प्रत्येक राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना हुआ होता है, जो अभी हमने बताई है। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अवसादन गुणांक क्या होता है वो आपको अभी बताएंगे। 70S राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। इस प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवधारियों में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब हमने अभी बताया था जब सेल बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास की थी उस टाइम। प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली से आवृत नहीं होता, कोशिका द्रव्य में मिक्स पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जीवाणु, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी आदि। 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक जीवधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में 70S राइबोसोम 50S और 30S का अब बना होता है। 50S उप इकाई आकार में बड़ी होती है और उसके ऊपर छोटी उप इकाई 30S होती है। ये टोपी के रूप में दिखाई देती है। इसका अगर मैथ के हिसाब से अपन कैलकुलेशन करते हैं तो ये 80 होता है, लेकिन ये 50S और 30S ये मैथ के हिसाब से नहीं होता, ये अवसादन गुणांक के हिसाब से इसको 70S के रूप में बोला जाता है। अभी आपको अवसादन गुणांक बताएंगे। देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ये है 50S सब यूनिट और ये 30S सब यूनिट। ठीक है, इसमें 2 अलग अलग होते हैं यूनिट्स इसकी, एक 50S और एक 30S। ठीक है, इसकी दोनों सब यूनिट्स हैं। ये एक है इसका आधार और दूसरा होता है इसका शिखर। ये इसका प्लेटफॉर्म होता है। ये गोलाकार जो संरचना दिख रही है ये होती है इसकी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये 30S है। जो 30S सब यूनिट बताई थी वो इसकी संरचना ये है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 50S यूनिट। 50S सब यूनिट पढ़ते हैं, उसकी संरचना ऐसी होती है। ये वृंत है और ये बीच में इसके उभार निकला हुआ होता है। जब इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इनकी संरचना ऐसी बनती है। ये आधार और ये शिखर और ये इसके पास में ये
50S उप इकाई जुड़ जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 80S राइबोसोम। ये राइबोसोम आकार में बड़े होते हैं, इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। ये यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं। ये जो परिपक्व जीव होते हैं, परिपक्व पादप होते हैं, उनमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 80S राइबोसोम में भी 2 उप इकाइयाँ होती हैं। 80S राइबोसोम में बड़ी उप इकाई 60S और छोटी उप इकाई 40S की होती है। ये भी मैथ के हिसाब से इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता। 40S और 60S वैसे तो 100 हो जाएगा, लेकिन इसका जब हम अवसादन गुणांक के आधार पे करते हैं तो ये 80S ही बनता है। ठीक है, देखिए अवसादन गुणांक क्या होता है। जो इसमें 40S में जो ये S है, ये होता है अवसादन गुणांक। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये S होता क्या है। अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक विशेष यंत्र प्रयुक्त होता है जिसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म प्रकार का एक जीव द्रव्य में पाए जाने वाला एक अंग है राइबोसोम। तो इसका अध्ययन करने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र यूज में लेते हैं जिसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। राइबोसोम के घोल को विशेष प्रकार की नलियों में डालकर जब तेजी से घुमाया जाता है तो विभिन्न आकारों के राइबोसोम भिन्न भिन्न गति से नली की तली पर बैठते हैं। इस गति को अवसादन गुणांक कहते हैं। अवसादन गुणांक किसे कहते हैं? जब राइबोसोम के घोल को विशेष प्रकार की नलियों में जो ये यंत्र यूज किया जाता है उसके दौरान इसको जब विशेष प्रकार की नलियों में डालकर तेजी से जब घुमाया जाता है तो विभिन्न आकारों के राइबोसोम धीरे धीरे विभिन्न गति से नली की तली पर बैठते जाते हैं। और जो ये गति होती है, कौन सी गति से ये नीचे बैठते हैं, उस गति को बोलते हैं अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। इसको मापने की इकाई स्वेडनबर्ग कहलाती है और जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जो ये 80S, 70S, 30S, 50S होता है, उसका जो एस है वो होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको एस से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण के समय अनेक राइबोसोम एक साथ लगकर एक श्रृंखला बना लेते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम अथवा पॉलीसोम कहते हैं। जब प्रोटीन कोशिका में जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है उस समय जो राइबोसोम होते हैं, विभिन्न बहुत सारे जो राइबोसोम होते हैं वो सारे एक साथ लगकर एक श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं और उस श्रृंखला को क्या बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम। पॉली मीन्स बहुत सारे, अथवा पॉलीसोम कहा जाता है। राइबोसोम के कार्य क्या क्या हैं? फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है, अर्थात राइबोसोम को कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जिस चीज़ का निर्माण जहाँ पे होता है उस चीज़ को वहाँ की फैक्ट्री, उस चीज़ की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़, कोई भी वस्तु है कहीं भी बनाई जाती है उसको बोलते हैं उस चीज़ की कोई भी फैक्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर कहीं ब्रेड बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेड की फैक्ट्री। कोई और चीज़ बन रही है तो उसको बोलेंगे उसी चीज़ की फैक्ट्री। तो राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। उसमें प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है और फिर राइबोसोम को कोशिकाओं प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। कोशिका के सभी प्रोटीन व एंजाइम्स का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। कोशिका में जो भी प्रोटीन होती है और जो भी एंजाइम्स होते हैं उन सब का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। तो ये हमने पढ़ लिया राइबोसोम के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, उसके अवसादन गुणांक के बारे में, राइबोसोम के कार्य के बारे में। तो अब ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स।